मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। उस स्पेसशिप में एक चूहे पर कुछ डीएनए एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसकी वजह से वो चूहा एक जायंट चूहे में बदल जाता और इस स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर्स को मार देता है। यहाँ पर बस कैरी नाम की लास्ट क्रू मेंबर बचती है जो इस स्पेसशिप से निकलने की कोशिश करती है। तो उस कंपनी की सीईओ क्लेयर कैरी से कहती है कि वो बस तभी यहाँ से निकल सकती है जब वो अपने साथ सैंपल्स लेकर आए। अब कैरी ना चाहते हुए भी वापस सैंपल्स लेने जाती है, पर जैसे ही वो सैंपल्स के 3 कंटेनर्स को लेती है तभी उसे पता चलता है कि ये स्पेसशिप बहुत जल्द ब्लास्ट हो जाएगा। अब वो जायंट चूहा भी कैरी की तरफ बढ़ने लगता है। अब कैरी जल्दी से यहाँ से भागती है और कैप्सूल में बैठकर तुरंत यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। अब कैरी जिस कैप्सूल में बैठी होती है वो भी आग पकड़ लेता है और कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें डेविस को दिखाया जाता है, जो पहले यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का सोल्जर था और अब वो सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। अब डेविस अपने साथ काम करने वाले कुछ नए एम्प्लॉयज गोरिल्लाज से मिलाने ले जाता है, जहां वो उन्हें एक एल्बिनो स्पीसीज के गोरिल्ला से मिलाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी माँ को कुछ हंटर्स ने मार दिया था, पर डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया था, जिसके बाद डेविस ने ही उसकी देखरेख की थी। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट होता है और वो डेविस से इशारों में बातें भी करता है। अब ये सब जॉर्ज से मिलकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैरी के कैप्सूल से वो 3 डीएनए कंटेनर्स अर्थ पर आकर गिरते हैं, जिनमें से एक कंटेनर एवरग्लेड्स रिवर में आकर गिरता है जिसे एक क्रोकोडाइल निगल लेता है। दूसरा कंटेनर जंगल में गिरता है जिससे एक वॉल्फ इफेक्टेड हो जाता है और तीसरा कंटेनर जॉर्ज की टेरिटरी में आकर गिरता है जिससे जॉर्ज भी इफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट डे डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक वाइल्ड बेयर को मार दिया है जो कि जॉर्ज से बहुत पावरफुल था, जिसे सुनकर डेविस हैरान हो जाता है। अब डेविस जॉर्ज से मिलने जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जॉर्ज का साइज एकदम से बढ़ गया होता है। अब डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जॉर्ज उसे बताता है कि वो काफी डर गया था। अब दूसरी तरफ एनर्जिन कंपनी की सीईओ क्लेयर को दिखाया जाता है, जिसकी कंपनी ने ये जेनेटिकल डीएनए बनाया होता है। अब वो अपने भाई से कहती है कि उन डीएनए कंटेनर्स को इन्हें किसी भी तरह हासिल करना होगा, इसलिए ये एक टीम को जंगल की तरफ भेजते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज में दिखाया जाता है कि एनर्जिन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया है और उसका एक टुकड़ा जू में आकर गिरा, जिसके बाद इस जू का एक गोरिल्ला बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये न्यूज केट सुन रही होती है। केट एक जेनेटिक इंजीनियर है। वो न्यूज सुनने के बाद डेविस से मिलने जाती है। अब डेविस उसे जॉर्ज के पास लेकर जाता है। तब केट डेविस को बताती है कि इन्होंने डीएनए एडिटिंग के थ्रू एक व्हेल, शार्क, डायनासोर और चीते के डीएनए को मिक्स करके एक अलग जेनेटिक डीएनए बनाया और उस जेनेटिक डीएनए की वजह से ही जॉर्ज की ऐसी हालत हुई है। पर वो कहती है कि वो उसे ठीक कर सकती है, पर तभी जॉर्ज एग्रेसिव हो जाता है और पिंजरे को तोड़ देता है। अब डेविस उससे बात करने की कोशिश करता है पर जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और भागकर रोड पर आ जाता है। अब वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। तब डेविस उनसे कहता है कि जॉर्ज से उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं करेगा। पर तभी यहाँ पर पुलिस के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो जॉर्ज पर बेहोशी के इंजेक्शन शूट कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस टीम को दिखाया जाता है जो डीएनए सैंपल्स को लेने जंगल में आए होते हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़े वॉल्फ के पंजों के निशान दिखते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो जायंट वॉल्फ इन पर अटैक कर देता है और सबको मार देता है। ये सब क्लेयर कैमरे से देख रही होती है। अब वो अपने भाई से कहती है कि उसे किसी भी हाल में इन जानवरों का डीएनए सैंपल चाहिए। वो बताती है कि जब इन्होंने इस जेनेटिकल डीएनए को बनाया था तब इन्होंने इनमें कुछ चेंजेस किए थे, जिससे रेडियो की लो फ्रिक्वेंसी में इस डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी को बंद करना चाहेंगे तो इन्हें उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को ऑन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविस और केट को दिखाया जाता है, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों ने जॉर्ज पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से जॉर्ज पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इन्हें जॉर्ज के साथ प्लेन में ले जाया जाता है। वहीं क्लेयर रेडियो से लो फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देती है और तभी वो जायंट वॉल्फ उस फ्रिक्वेंसी की तरफ जाने लगता है। साथ ही हमें पानी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज दिखाई जाती है जो वॉल्फ की तरह उस फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ने लगती है और प्लेन में जॉर्ज जो बेहोश होता है उस फ्रिक्वेंसी को सुनकर जाग जाता है
और पूरे प्लेन पर अटैक कर देता है, जिससे प्लेन क्रैश होने लगता है। अब डेविस, केट और एजेंट रसल पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। अब प्लेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज प्लेन क्रैश में मारा गया, पर जब वो प्लेन के पास आते हैं तो उन्हें जॉर्ज की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती, जिससे ये समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। अब केट डेविस को सारा सच बताती है। वो बताती है कि वो क्रिस्पर पर काम करती है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव के डीएनए में चेंजेस करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। केट बताती है कि वो क्रिस्पर को विलुप्त होते जीवों के लिए यूज करना चाहती थी, पर तभी उसका भाई बीमार हो गया और वो जानती थी कि वो उसे क्रिस्पर से ठीक कर सकती है। तब वो एनर्जिन कंपनी की सीईओ क्लेयर से मिली। तब क्लेयर ने अपनी कंपनी में उसे लीड रिसर्चर बना दिया। पर जब भी केट अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी बनाती तो क्लेयर की कंपनी उसका इस्तेमाल किसी खतरनाक डीएनए को बनाने में करती, जिसके बारे में केट को कुछ भी पता नहीं था। पर जब केट को इसके बारे में पता चलता है तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया और जेल में भेज दिया, जिसके 1 महीने के बाद उसके भाई की डेथ हो गई और केट उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई। इसलिए अब वो नहीं चाहती कि क्लेयर फिर किसी और को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो क्लेयर की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती है। अब एजेंट रसल मिलिट्री के प्लेन्स को बुलाते हैं। अब ये प्लेन्स में जाकर देखते हैं कि जॉर्ज और वो वॉल्फ शिकागो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अब केट इन्हें बताती है कि क्लेयर इन जानवरों की तरह कोई खास फ्रिक्वेंसी को भेज रही है, जिससे ये जानवर बंद करना चाहते हैं। अब डेविस कर्नल से कहता है कि इन्हें एक मौका दिया जाए ताकि ये एनर्जिन कंपनी से एंटीडोट्स ला सकें और इन जानवरों को शांत कर सकें, पर कर्नल इनकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद डेविस वहां से आर्मी चॉपर लेकर भाग जाता है। इसमें एजेंट रसल उनकी हेल्प करता है। अब ये शिकागो पहुंचकर देखते हैं कि जॉर्ज और वॉल्फ पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। अब यहाँ पर पानी से बहुत बड़ी चीज निकलती है और वो वही क्रोकोडाइल होता है जिसने उस डीएनए सैंपल को निगल लिया था। ये क्रोकोडाइल जॉर्ज और वॉल्फ से साइज में काफी बड़ा होता है। अब डेविस और केट एनर्जिन कंपनी के अंदर आ जाते हैं। केट यहाँ पर पहले काम कर चुकी थी, इसलिए उसे एंटीडोट्स जल्दी ही मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर क्लेयर अपने भाई के साथ आ जाती है और गन पॉइंट पर इनसे वो एंटीडोट वापस ले लेती है और इन्हें बताती है कि एंटीडोट से उन जानवरों को बस शांत किया जा सकता है, उन्हें उनके नॉर्मल साइज पर नहीं लाया जा सकता। इसके बाद वो डेविस को शूट कर देती है और केट को साथ लेकर जाने लगती है। अब वो तीनों जानवर इस बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं और इससे पहले कि अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल पाते, जॉर्ज यहाँ पर आ जाता है और इनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। अब डेविस भी यहाँ पर आ जाता है और केट से कहता है कि इन्हें वो एंटीडोट्स वापस लाने होंगे। तब केट उसे बताती है कि उसके पास एक एंटीडोट है जो उसने क्लेयर से छुपाकर अपने पॉकेट में रख लिया था। अब वो उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है। अब जॉर्ज उसे उठाकर सीधा निकल जाता है। अब डेविस केट से कहता है कि एक बार जॉर्ज शांत हो जाए फिर वो जॉर्ज की हेल्प से उन जानवरों को रोक सकते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है जो एक चूहे को लेकर इस जगह से निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर एजेंट रसल आ जाता है और उसे उस चूहे को ले लेता है। अब जब क्लेयर का भाई उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी उस पर बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब वो तीनों जानवर इस बिल्डिंग को पूरी तरह से गिरा देते हैं, पर बिल्डिंग के गिरने से पहले ही डेविस और केट हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो बिल्डिंग पूरी तरह से जमीन में धंस जाती है और ये तीनों जानवर भी उस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं। पर कुछ देर बाद जॉर्ज बाहर निकल आता है। अब वो एंटीडोट जॉर्ज पर असर करने लगता है। अब जॉर्ज शांत हो जाता है और डेविस से इशारों में बातें करने लगता है। तभी वो वॉल्फ और क्रोकोडाइल भी बाहर आ जाते हैं। अब जॉर्ज इन दोनों से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आर्मी भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही होती है। अब वो क्रोकोडाइल उस वॉल्फ को मार देता है। अब जॉर्ज उससे फाइट करने लगता है, पर वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल पर फायरिंग करने लगता है। तब क्रोकोडाइल डेविस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल डेविस को मारता, जॉर्ज पीछे से आकर एक बहुत बड़ी आयरन रॉड को उस क्रोकोडाइल की आंख के आर पार कर देता है, जिससे वो जायंट क्रोकोडाइल वहीं पर मारा जाता है। अब आर्मी जब देखती है कि डेविस और जॉर्ज ने मिलकर क्रोकोडाइल को मार दिया है तो वो भी बॉम्ब ब्लास्ट को रोक देते हैं। अब जॉर्ज और डेविस इस सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हैं और अब लास्ट में दिखाया जाता है कि जॉर्ज यहाँ पर फंसे हुए लोगों की हेल्प कर रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।